सबको जय मसीह की। आलस मत करो। प्रभु का वचन कहता है कि आलस मत करो। और जब कभी आप हो सकता है कि आप पूरा दिन बाइबल ना पढ़ो, प्रार्थना ना करो और आप आलसपन में सो रहे हो और तभी आपके कानों में एक आवाज़ आए, आलस मत करो, और आप जाग जाते हो और आपकी नींद ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि आपने एक स्ट्रॉन्ग टी पी हुई है ना। तो आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ कि आलस ना करो। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो रोमन की किताब अध्याय 12 वचन 11 में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना रहो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। तो मैं इसका मतलब जब मैं एक और बाइबल में इस ट्रांसलेशन को पढ़ रहा था तो लिखा कि अपने जोश में अपने जोश को कम ना होने देना, अपने जोश को कम ना होने देना। इसका रियल मीनिंग ये है। तो यदि हम लोगों से वैसा प्रेम करते हैं जैसा हमें करना चाहिए तो ही हम सेवा में जोशीले हो सकते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम जब हम लोगों को दिखाते हैं तो ही हम जोशीले हो सकते हैं और हम अपने काम में कभी भी आलसपन नहीं करेंगे। हम जो कुछ करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अपने विश्वासी जीवन में, उससे क्या है, हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। हमारा नहीं, स्वार्थी प्रेम नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए जो बिना शर्त का प्रेम है। तो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था कि हमें किन चीज़ों में क्या है आलस नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों को अपने शब्दों से प्रेम नहीं दिखाना, कई बार हम बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हमारे बोलने से नहीं बल्कि हमारे वो कामों में भी दिखना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें आलस नहीं करना। जब मैं रोमन 12 को पढ़ रहा था 9 से लेके 13 तक, रोमियो 12 9 से लेके 15 तक मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं जिनसे हमें आलसी नहीं बनना है। पहला पॉइंट है प्रेम करने में हमें आलसी नहीं बनना, भलाई करने में आलसी नहीं बनना। हमें हमेशा प्रेम और भलाई करते रहना चाहिए। रोमन 12:9 के अनुसार हमें किसी का आदर करने में आलसी नहीं बनना, प्रभु की सेवा करने में आलसी नहीं बनना। रोमन 12:10 में ये लिखा हुआ है। 6वां पॉइंट है प्रार्थना करने में आलसी नहीं बनना। 7वां पॉइंट है पवित्र लोगों की सहायता करने में आलसी नहीं बनना। रोमन 12 और 13 में ये लिखा हुआ है। 8वां पॉइंट है पहुनाई करने में हमें आलसी नहीं बनना। 9वां अगला पॉइंट है आशीष देने में हमें आलसी नहीं बनना। और 10वां पॉइंट है कि हमें आनंद करने में भी आलसी नहीं बनना। उसी तरह से बहुत सारी बातें, बाइबल पढ़ने में भी हमें आलसी नहीं बनना है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें अपने जोश को कम नहीं होने देना। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तो हम कभी भी ठंडे नहीं पड़ेंगे। तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पर 10 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो और आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लिखने लगा तो बहुत टाइम जाएगा, पर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि और कौन कौन सी चीज़ों में हमें आलस नहीं करना। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।